माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई तक चलने वाले हैं और नवरात्र वैसे देखा जाए तो 9 दिनों के होते हैं। वीडियो में समझाया है कि 10 दिनों के नवरात्र आने वाले एक साल में देखा जाए तो कर नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र सामान्य प्रकट नवरात्र होते हैं, जबकि माघ महीने में और आषाढ़ माह के जो नवरात्र होते हैं यह गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। यह ज्यादातर साधकों के लिए होता है, साधुओं के लिए होता है, तांत्रिकों के लिए होता है। जो साधन है जनरल घरेलू साधन है वह भी बिल्कुल इन नवरात्रों को कर सकते हैं। थोड़े नियम ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और इन 10 दिनों में 9 जैसे देवियों की हम 9 दिन में नवदुर्गा की पूजा करते हैं वह नहीं होती है। इन दिनों में आपको 10 महाविद्याओं की पूजा करनी होती है। काली कल की देवियां हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माँ, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इनकी उपासना का महत्व होता है। इनको महाविद्या कहते हैं। महाविद्या की पूजा नियम से पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, नहीं तो पूजा एक तो निष्फल तो होती ही है, साथ ही साथ इसका विपरीत असर भी देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा चाहिए कि जो गुप्त नवरात्र में एक माला भी जप कर रहे हैं, एक बार किसी योग्य मार्गदर्शन, कोई भी गुरु हो या जिनका नॉलेज हो, उनसे आपको गुप्त नवरात्रि की पूजा सीख करके ही करनी चाहिए कि कैसे घरेलू लोग घर बैठे बिना किसी गुरु आज्ञा के भी आप जप आदि कर सकते हैं। और ऋतुओं का संधिकाल होता है इस समय। जो 4 ऋतु होते हैं तो 4 ऋतु के 4 संधि कल आते ही हैं। तो ऐसे में जब मौसमी बीमारियों का असर पड़ता है तो खानपान से संबंधित सावधानी भी रखनी चाहिए। खानपान से जो होने वाली लापरवाही है उसे आप बच सकते हैं और अधिक से अधिक फलाहार करते हैं। साथ ही साथ अपने मन को, जो मन में उथल पुथल मची होती है, तो साधनाओं के द्वारा माता रानी से जोड़ने के द्वारा आप अपने मां पर नियंत्रण रख पाते हैं। तो दोस्तों, सभी को आषाढ़ माह के नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। मां कामाख्या, मां काली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को कुछ नियमों का ध्यान करते हुए इस बार करना है। कुछ लोग स्थापना करेंगे, कुछ लोग अखंड ज्योत रखेंगे, जारी बोल सकते हैं। हालांकि जो गुप्त नवरात्र है इनमें नॉर्मल नवरात्र की तरह जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ किसी खास मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इन नवरात्र को आपको उसे करना चाहिए घर बैठे। मैं लास्ट वीडियो में समझाया है तो आप उसे ध्यान से सुन ले। और कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान करना है, चाहे आप दुर्गा माँ का पाठ कर रहे हो, काली माँ का पाठ कर रहे हो या कोई भी दूसरे भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, तो आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। शुरू करनी चाहिए। गंदे वेस्टर्न में पाठ नहीं करना चाह रहे जो लोग साधना करेंगे वह लोग एक वस्त्र में, आपको साधना के दौरान सिखाया जाएगा कि कौन सा वस्त्र पहनना है, कौन से रंग का और कैसे बिना सिला हुआ वस्त्र पहना जाता है साधना में, तो किस प्रकार से पहनना है, यह सभी चीज आपको बताई जाएगी। बाकी जो लोग नॉर्मल साधना करें, घरेलू लोग हैं, वह यह बात का ध्यान रखें कि आप स्वच्छ धूल में वस्त्र पहने। और वैसे तो कोई भी माँ दुर्गा, माँ काली की साधना में लाल, सुंदर पिंक, ऑरेंज, अच्छे पीले यह वस्त्र पहनना चाहिए। मगर अगर आप तामसी साधना कर रहे हैं और आपको नीला काला अलाव किया गया है तो आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज है, आपके घर में जहाँ पर आप साधना करेंगे वह जगह साफ सुथरी तो होनी चाहिए। साथ ही साथ दिशा का ध्यान अवश्य रखिए, किस दिशा में कौन से देवता की पूजा की जाती है। बैठ करके आपको जिस दिशा में जो साधना कर रहे हैं दिशा बताई गई है, जिस भी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं, माता रानी की जो लोग भी पूजा करेंगे, सर्वश्रेष्ठ बता देता हूँ कि पूर्व की तरफ मुख करके बैठी जा सकती है। मतलब जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उसे तरफ फेस करके आपको बैठता है, या उसकी लेफ्ट साइड में बैठना है, यानी नॉर्थ दिशा में आप मुख करके बैठ सकते हैं।
और जब आप आसन लगाएंगे तो आसान भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जमीन पर बैठकर के जाप नहीं करना है। कोई भी पतला कपड़ा लेकर के आपको जब नहीं करना है। बेस्ट तो होता है कुश का आसान, जो चटाई कहते हैं, उसका आसान लेकर के आप प्रयोग कीजिए। और अगर आपके पास कुश का या चटाई का आसान नहीं है तो आप मोटा ठीक उनका बना हुआ आसान भी उसे कर सकते हैं। पर मोटा, खूब मोटा आसान आपको उसे करना चाहिए। अब जब आप चौकी लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि आप अपने भाई और घंटी बजाने वाली घंटी, धूप और दाहिनी तरफ शंकर जल का पत्र, यह चीज आपको दाहिनी तरफ रखनी है। पूजन सामग्री भी सारी दाहिनी तरफ होना चाहिए। फल स्थापित करेंगे तो बाई तरफ होगा, और अगर आप ज्वार यदि हो रहे हैं तो यह सभी चीज बाई तरफ रखनी है। अखंड ज्योत जो आप रखेंगे वह बाई तरफ आपको लगानी चाहिए। घी होती है अखंड ज्योत, और अगर तेल की लग रहे तो आप दाहिनी तरफ रख सकते हैं। धूप करें, दीप करें, माँ का आवाहन करें। अगर यह सब नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल एक दीपक जला करके आपको मित्रों का जब आपको रोज करना चाहिए। घी का दीपक बाई, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो दाहिने, और आप उसे कर सकते हैं। माँ की पूजा में आप तिल का तेल भी उसे कर सकते हैं, सरसों का तेल भी उसे कर सकते हैं, और महुआ का तेल भी होता है वह भी उसे किया जाता है। पर अलग अलग देवियों के हिसाब से होता है। कई देवियों को नारियल का तेल भी उसे किया जा सकता है। तो अगर आप कोई पार्टिकुलर देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी साधना में जो तेल बताया गया है वह आप उसे करें और दाहिनी साइड रखें। और अगर घी का दिया जला रहे हैं तो बाएं साइड ही आपको रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे दीपक से दीपक जला लेते हैं, या फिर अगरबत्ती वगैरह को, धूप वगैरह को दीपक से जला लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जो ज्योत मन की जगाई जाती है तो ज्योत से ज्योत आप चला सकते। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो दीपक जलते रहना चाहिए, साक्षी होना चाहिए। दीपक ने देव आपके साक्षी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि माता रानी के समय, माता रानी से जुड़ने समय आपको एक दीप हमेशा प्रज्वलित करके ही आपको बैठना चाहिए। जो आप धूप जलाएं, दीप जलाकर के तुरंत पाठ आरंभ कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि रुकते एक मिनट भी, बस जलाया जैसे ड्यूटी बजा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं ना, काम स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही 10 दिन साधना करने आए, माँ के सामने बैठे, चौकी लगे, आसन लगाया, दीप जलाए, जल्दी जल्दी पाठ है, खत्म करना है। गणपति देव का नाम अवश्य ले। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, अपने पितरी का ध्यान करना चाहिए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद थोड़ा भोग रखें, जल रखें, इसके बाद ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें, शिव शक्ति हो, माँ दुर्गा हो, गणपति हो, इनकी पूजा में भोग में तुलसी नहीं लगाई जाती है। उनके भोग में गुलाब की पत्तियों से भोग लगाया जा सकता है, या ऐसे ही नॉर्मल भोग लगाइए। जल घुमा दीजिए और देवी माँ को आपका फुल। अब कई लोग हैं, शिव परिवार है तो सोचते हैं शिव जी को चढ़ता है तो देवी माँ को भी चढ़ा देते हैं, उसको आपको देवी माँ को नहीं चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे तो रोज श्रृंगार में पुष्प अर्पित करने ही चाहिए, लेकिन अगर रोज फूल खरीदना पॉसिबल ना हो तो कमल का पुष्प खरीद लीजिए। एक दिन वह 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं माना जाता है। चाहे आप चंदन का लगाइए, होली का लगाइए, भस्म का लगाइए, पर आपके ललाट पर तिलक अवश्य होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ माँ की पूजा में कुमकुम या लाल चंदन का तिलक माना गया है। कुमकुम लगाइए, होली लगा सकते हैं, या फिर आप लाल चंदन का तिलक लगाए। पाठ का संकल्प, जब पाठ शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, अगर कोई नियम से करने जा रहे हैं 10 दिन तो उसका संकल्प अवश्य ले लीजिए। चाहे आप पाठ कर रहे हैं, अगर सप्तशती का या कोई भी देवी का पाठ कर रहे तो एक ही पाठ करने जा रहे, पर संकल्प लेकर के पाठ करने से उसकी पूर्णता प्राप्त होती है। और इसीलिए पहले नियम अनुसार तो परीक्षण करना चाहिए, यानी सबसे पहले
जब आप आसन पर बैठेंगे तो सभी चीजों पर जल का छिड़ा करें, अपने ऊपर भी गंगा नर्मदा या शुद्ध जल का छिड़काव करें। इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर 3 बार आचमन करें। ओम श्री विष्णु में नमः, ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री विष्णु नमः। इसके बाद हाथ धो करके आपको जल, हाथ में पैसा हुआ सुपारी, कोई भी आप पुष्प ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं। यह लेकर के आपके हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, नाम बोल करके गोत्र बोलिए और फिर गोत्र। अगर पता नहीं है तो आप अपने पिताजी का नाम बोल दीजिए, और जैसे मैं सुपुत्र, फिर पिताजी का नाम। फिर अपना स्थान बोलिए, देश बोलिए, फिर कल बोलिए, यानी सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं। अपनी मनोकामना बोलिए कि इस हेतु में पाठ कर रहा हूँ, कौन सा पाठ करें, वह बोली, कितने पाठ करेंगे वह बोलिए और मनोकामना बोलिए, और फिर वहीं पर भगवान के पास उसको आप रख दीजिए। पाठ करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, कुछ इस तरह से, और जाप हो गए। एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करना है, इसको जाप कहते हैं। इससे आपको जाप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जी, आसन पर बैठकर अपने जाप किया है उसको प्रणाम अवश्य करें। जो भी सप्तष्टि का पाठ करे, पाठ के समय बीच बीच में बातें करना, बोलना, या दो लोग बातें कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, वहीं बैठ कर के, घर छोटा सा है तो बीच बीच में पंचायती लगाना, यह चीज ना करें। या फोन आ गया, फोन उठा करके पाठ के बीच में छोड़ गया हो पर बात कर रहे हैं, यह सब नहीं करना है। अगर गुप्त नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में आप पाठ करें तो इन बातों का ध्यान रखें। ऐसे भी रोज में अगर दुर्गा पाठ आप करते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और पाठ पूर्ण होने के बाद देवी की क्षमा याचन करिए। फिर अपना स्थान बोलिए,